मदीना मुनव्वरा में आए हुए तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर गया और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फातिमातुज़ ज़हरा के निकाह मुबारक के मुतल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुंतज़िर हैं, क्योंकि जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा के रिश्ता का कई सवाल कर चुके थे। आपकी ख्वाहिश थी कि इस रिश्ते की पसंदीदगी और नापसंदीदगी का मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया जाए। इसीलिए जो भी इस रिश्ते की आरजू करता आप सवाफ जवाब दे देते। एक रोज जनाब हैदर कर्रार शेर खुदा अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मदीने के नखलस्तानों में ऊंट चरा रहे थे कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपके पास तशरीफ ले गए और जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम को मुखातिब करके फरमाया, या अली, आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बिनते रसूल के रिश्ते की इस्तदा क्यों नहीं करते, जबकि कई लोग सवाल कर चुके हैं। जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने सुना तो आंखों में आंसू आ गए। रोकर फरमाया कि इस अजीम सादत के हासिल करने की आरजू तो है मगर हया माने है। तबकाते इब्ने साद में है कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के घर वालों ने ही मशवरा दिया था कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सईदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रिश्ते का सवाल करें। तवारीख की मुअत्तद कुतब में ये भी आता है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता अपनी जात के लिए तलब किया था, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया था और फरमाया था कि मेरी बेटी फातिमा का रिश्ता अल्लाह के हुक्म पर माकूफ है, जैसा अल्लाह ताला का फरमान होगा वो ही हो सकेगा। फिर उन्होंने हजरत अली अलैहिस्सलाम को किस्मत आजमाई का मशवरा दिया। हजरत अली अल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम अहबाब के मशवरे पर काफी देर तक गौरो खोस करते रहे और फिर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में हाजिर हो गए। पहले नहायत अदब से सलाम अर्ज किया और फिर नहायत अदब से खमीदा गर्दन हजूर के सामने बैठ गए। आपने पूछा, अली कैसे आए हो और क्या चाहते हो? अर्ज किया, आका, जो चाहता हूँ वो बयान नहीं कर सकता। इतनी बात कही और शिद्दत हिजाब और शर्मो हया की फरावानी से मौला मुश्किल कुशा के आसाब खिंच गए और चेहरे का रंग भी उड़ गया। आपने फरमाया, अली मत घबराओ और दिल की बात बिला झिझक जुबान पर ले आओ। मौला अली को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशफ़क़ाना गुफ्तगू से कुछ ढारस बंधी तो अर्ज किया, ए मेरे आका व मौला, अली पर आपके पहले ही इस कदर ज्यादा एहसान है कि मैं उनके बोझ तले दबा पड़ा हूँ। बल्कि हकीकत तो ये है कि मेरी परवरिश ही आपके टुकड़ों पर हुई है और मेरी जिंदगी की हर सांस आप ही की अता की मरहूने मिन्नत है। और फिर हैदर करार अलैहिस्सलाम ने शर्माते और झिझकते जनाबे सईदा सलामुल्लाह अलैहा के रिश्ते के लिए अर्ज कर दी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेरे लब मुस्कुराते हुए फरमाया, अली, अगर हम तुम्हारा ये सवाल कबूल कर लें तो बताओ कि तुम्हारे पास मेरी बेटी फातिमा के से निकाह के लिए कौन सी चीज है। जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफकत देखी तो शिद्दत जज्बात से आंखों में आंसू आ गए और फिर बारगाहे रसूल में अर्ज किया, मेरे आका, आप अली के दुनियावी सामान को अली से ज्यादा जानते हैं। रसूल गैबदान पर जाहिर है कि अली के पास एक घोड़ा, एक जिर्रा और एक तलवार के अलावा कोई चीज नहीं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, तुम यहीं बैठो, हम अपनी बेटी से पूछकर बताते हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को वहीं बिठाकर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ ले गए और जाकर फरमाया, बेटी, अली ने तुम्हारे निकाह का पैगाम दिया है और अल्लाह तबारक व तआला की भी यही रजा है और अल्लाह का रसूल भी इस रिश्ते को पसंद करता है। अब तुम अपनी रजा भी बता दो ताकि अली को ये खुशखबरी दे दी जाए। जनाबे सैयदतुन निसाल आलमीन ने सुना तो हया से गर्दन झुका ली और नहायत खामोशी से अब्बा हजूर की खिदमत में खड़ी रही। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी की खामोशी को उसकी रजामंदी पर महमूल करते हुए वापस तशरीफ ले आए और हजरत अली को फरमाया, अली, तुम्हें मुबारक हो
کہ تم اللہ کے رسول کے داماد بن رہے ہو۔ حضرت علی نے یہ خوشخبری سنی تو چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی، آنکھوں میں مسرت کی چمک آ گئی اور دل میں خوشیوں اور راحتوں کا جہان آباد ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، علی تمہارے پاس گھوڑے کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے اور تلوار تو تمہارا زیور ہے، لہذا تلوار اور گھوڑا تم اپنے پاس رکھو۔ ایک ذرہ باقی ہے، وہ ایسی چیز ہے جس کے بغیر تمہارا گزارا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ذرہ فروخت کر کے اس سے شادی کا سامان تیار کرو۔ جناب علی علیہ السلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر خوشی خوشی تشریف لے آئے اور ذرہ فروخت کر دی۔ مستند کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی ذرہ مبارک 480 درہم میں فروخت ہوئی اور وہ درہم آپ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے ان میں سے کچھ درہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر فرمایا کہ بازار میں جا کر خوشبو اور چھہارے خرید لائیں۔